So today we will start new chapter, chapter number 7, that is cube and cube roots. Okay? So in the previous chapter we have studied about square and square roots. In this chapter we will study about cube and cube roots. So what is a cube? So cube of a number, when a number when a number or a natural number when a natural number is multiplied itself thrice it forms a cube. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्यूब कैसे बनता है? जब आप एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर को 3 टाइम्स 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या बना के देता है? क्यूब. ठीक है. व्हेन अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस इट फॉर्म्स अ क्यूब. ठीक है. जैसे स्क्वायर में हम स्क्वायर को क्या करते हैं, 2 बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्या बना के देता है? स्क्वायर. वैसे ही क्यूब में अगर किसी नंबर को आप उसी नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आपको क्या बना के देगा? क्यूब. समझ लो कोई नंबर है एक्स, अब एक्स को 3 बारी मल्टीप्लाई करा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या बना के देगा? एक्स का क्यूब. ठीक है. इसे बोलते हैं हम क्यूब. ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब. ठीक है. जिसके ऊपर पावर 2 वो स्क्वायर, जिसके पावर ऊपर 3 वो क्यूब. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे 5 इंटू 5 तो 5 का क्यूब आपको क्या देगा एक्सपेंड करके? 125. वैसे 4 इंटू 4 तो 4 का क्यूब क्या देगा आपको एक्सपेंड करके? 64. ठीक है. नाउ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े थे 1 से 20 तक, वैसे हम क्या करेंगे? स्क्वायर्स पढ़ेंगे 1 से 20 तक. ठीक है, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए. सो द क्यूब ऑफ 1 इज़ 1, क्यूब ऑफ 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 4 is 64, cube of 5 is 125, cube of 6 is 216, cube of 7 is 343, cube of 8 is 512, cube of 9 is 729, cube of 10 is 1000, cube of 11 is 1331, cube of 12 is 1728, cube of 13 is 2197. ठीक है, एस एंड सो ऑन. ठीक है. तो 20 तक आपको ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए. ठीक है. इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी. अगर आपको क्यूब याद है तो सीधे से 11 का क्यूब पूछा, आप सीधे क्या वैल्यू पुट कर दोगे? 1131. नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 11 इंटू 11. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब. जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब की भी होती है. ठीक है. तो क्या देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्यूब ऑफ अ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन. ठीक है. क्यूब, अगर किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हो तो वो हमें जो उसका आंसर आएगा क्यूब करके वो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा. जैसे 2 क्या इवन है तो 2 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 8 भी क्या है? इवन. अब 4 क्या इवन, तो 4 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंड करके क्या देगा? 64, तो 64 भी क्या है? इवन. 10 क्या है? 10 भी इवन है तो 10 का क्यूब भी क्या देगा हमें? 1000 भी क्या है आपका? इवन. अब 8 क्या है? इवन है. 8 का क्यूब कर रहे हो हमें क्या दे रहा है? 512, तो 512 भी क्या है? इवन. ठीक है. तो प्रॉपर्टी 1 आपकी ये थी. अब प्रॉपर्टी 2 क्या है? क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. अब क्या बोल रहे हैं, जो क्यूब होगा ऑड नंबर का वो हमेशा क्या देगा? ऑड वैल्यू देगा. ठीक है. अब से 3 क्या है? ऑड है. इसका क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना दे रहा है? 27. 27 क्या है? ऑड. अब 5 क्या है? ऑड. 5 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या देगा हमें? 125. 125 भी क्या है? ऑड. अब 7 क्या है? ऑड. 7 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू दे रहा है? 343. तो 343 भी क्या है? ऑड है. 9 क्या है हमारा? ऑड. अब 9 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है? 729. तो 729 भी हमारा क्या है? ऑड है. ठीक है. ना प्रॉपर्टी थर्ड, क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट्स 1, 4, 5, 6 एंड 9 आर द नंबर एंडिंग इन द सेम डिजिट. क्या बोल रहे हैं, अगर किसी के क्यूब में ये डिजिट होनी चाहिए उनके यूनिट डिजिट में. ठीक है. 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उनका जो नंबर, जब उनका स्क्वायर करेंगे जो नंबर एंड होगा, जो नंबर आप मिलेगा तो उसकी यूनिट डिजिट में भी यही डिजिट आएगी. अगर आप एग्जांपल जैसे, अब जैसे 4 का क्यूब करा आपने. ठीक है. इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4. अब 4 का क्यूब करा आपको क्या आंसर मिला? 64. अब जो 64 मिला इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है? 4. 4 का क्यूब करा तो 64 मिला, तो जो जिसका हमने स्क्वायर का क्यूब करा था उसके एक्सपेंड करने का जो नंबर मिला उसकी यूनिट डिजिट में भी क्या मिल रहा है हमें? वही नंबर मिल रहा है. ठीक है. अब जैसे 5 है, 5 का यूनिट डिजिट क्या? 5 ही है. ठीक है. तो इसका क्यूब करा कितना मिला? 125. तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या मिल रहा है हमें? 5. ठीक है. अब 1 का क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या मिल रहा है हमें? 1. अब 6 का क्यूब करा हमने, कितना मिला? 216. तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा? 6 आ रहा. 9 का करा हमने क्यूब, कितना मिला? 729. तो यहाँ पे इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा? 9. अब इन नंबर में से किसी भी नंबर के ये यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर होंगे तो उनका क्यूब करने पर आपको उस क्यूब के यूनिट डिजिट में वही नंबर मिलेगा. ठीक है. अब जैसे आपने समझ लो 16 का क्यूब करा. ठीक है.
16 का क्यूब करा, इसके यूनिट डिजिट में क्या 6। अब जो 16 का क्यूब करने के बाद आपको जो नंबर मिला वो क्या है 4096, तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या है 6 है, ठीक है। अब जैसे 15 है, 15 का क्यूब करा आपने, इसके यूनिट डिजिट में क्या 5। अब 5 करने इसका क्यूब करने के बाद क्या मिला 3375, इसके यूनिट में भी क्या है 5। जो यूनिट डिजिट में होगा वही उस नंबर के क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट में वही नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे 9 है, इसके यूनिट में 9 है, इसका क्यूब करा कितना है 6859, तो जो यहाँ पे नंबर था यूनिट डिजिट में वही नंबर आपको यूनिट डिजिट में मिलेगा, ठीक है। Now property 4. The cube of number ending in unit digit 2 will have unit digit 8 and the cube of number ending in unit digit 8 will have unit digit 2, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी कोई क्यूब नंबर है उसके यूनिट डिजिट में 2 है, ठीक है, तो उसका क्यूब करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8, ठीक है। कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसके यूनिट डिजिट में क्या होनी चाहिए 2, तो उस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, तो क्यूब करने का जो भी आंसर मिलेगा उस आंसर के जो यूनिट डिजिट में जो डिजिट होगी वो कौन सी होगी 8। अब इसका उल्टा, अगर किसी भी नंबर का आप क्यूब कर रहे हो और उस नंबर के यूनिट डिजिट में 8 है, तो उस नंबर का क्यूब करने का जो भी नंबर आपको मिलेगा उस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 2। 2 का क्यूब करोगे तो उसके यूनिट डिजिट में 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब करोगे किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 8 होगा तो उस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब करा तो हमें क्या मिला यूनिट डिजिट उसका आंसर में 8, ठीक है। वैसे अब 12 देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 12, और 12 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 8 आएगा, क्योंकि यहाँ किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2 होता है तो उसके क्यूब करने में जो नंबर मिलता है उसके यूनिट में क्या मिलता है हमें 8, ठीक है। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728, कितना मिला 8, ठीक है। अब उल्टा, अब किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 8 होगा तो उसके जो उसका क्यूब आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 2, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, कितना मिला यूनिट डिजिट में 2, ठीक है। अब 18 है, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 8, अब जो भी नंबर हमें मिलेगा क्यूब करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में कौन सी डिजिट आएगी 2, तो देखो 5832, ठीक है। 2 का क्यूब करने में 8 मिलेगा, और 8 के क्यूब जिसके भी किसी भी नंबर में अगर 8 होगा यूनिट डिजिट में उसके क्यूब में हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 2, ठीक है। Now property 5. The cube of a number with unit digit 3 will have unit digit 7 and the cube of a number with unit digit 7 will have a unit digit 3. सेम केस जैसे ऊपर था, 2 का अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 होगा तो उसके क्यूब करने में जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में 8 होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में 8 होगा तो उस नंबर का क्यूब करने में हमें जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 2 होगा। तो वैसे किसी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उस नंबर का क्यूब करने में जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 7, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर है उसके नंबर की यूनिट डिजिट में 7 है तो उस नंबर का क्यूब करने में जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर की यूनिट डिजिट में क्या होगा 3, ठीक है। तो 3 था यूनिट डिजिट में, तो क्यूब करा हमें कितना मिला 27, यूनिट डिजिट में क्या है 7, ठीक है। अब 13, ये सिंगल डिजिट था, ये क्या 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में क्या 3। अब जो भी इसका क्यूब करने का जो नंबर मिलेगा उस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 7, 3 के केस में क्या आएगा 7, ठीक है। अब 7 है, 7 के क्यूब में हमें क्या मिलेगा 3, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, यूनिट डिजिट में क्या मिला 3, ठीक है। ये सिंगल डिजिट आप 2 डिजिट लेते हैं, 17 हो गया, यूनिट डिजिट में क्या है 7, तो इसका क्यूब करने में जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 3, तो कितना मिला 4913, ठीक है।